हेलो एवरीवन, कंप्यूटर इज माय पैशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अनिल। तो दोस्तों, आज हम एमएस एक्सेल में बिल बुक बनाना आप लोगों को बताएंगे। किस तरीके से आप बिल बुक बना सकते हैं एमएस एक्सेल में भी बिल्कुल आसान तरीके से, जिस तरीके से ये हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है तो उस तरीके से आप बना सकते हैं। और उसमें फार्मूला लगा करके आप अप्लाई कर सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं और जोड़ सकते हैं, टोटल कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम एमएस एक्सेल में आप लोगों को बिल बुक बनाना बताते हैं और उसमें फार्मूला लगाना भी आप लोगों को बताते हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों, ये हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। तो अब आज हम आप लोगों को बता रहे हैं एमएस एक्सेल में बिल बुक किस तरीके से बना सकते हैं, उसका फॉर्मेट बताएंगे और किस तरीके से फार्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए, ये स्टार्ट विंडो में पहले चलते हैं, ओपन करते हैं एमएस एक्सेल। ये स्टार्ट विंडो में आ गए, क्लिक किए, एमएस एक्सेल क्लिक करते हैं। ये हमारे सामने एमएस एक्सेल का पेज खुल करके आ गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ऊपर में लिख लेते हैं, जैसे उस जो भी फर्म है या कंपनी है या शॉप है, जो भी है जिस नाम से है, तो पहले उसका डिटेल हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। तो चलिए पहले उस कंपनी का नाम डाल देते हैं। उसका जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर उस कंपनी का डालना होगा। तो इस तरीके से चलिए फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो पहले यहाँ पे चलिए जीएसटी का डालते हैं, जीएसटी। तो यहाँ पे जीएसटी इन, उसके बाद जो भी यहाँ पे नंबर होगा इस तरीके से आप कुछ भी नंबर दे सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल हम कुछ भी इस तरीके नंबर टाइप कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से नंबर हम टाइप कर दिए। उसके बाद आगे चलते हैं, अब लिखते हैं टैक्स इनवॉइस लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे आगे लिखते हैं मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखते हैं। कुछ भी नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। चलिए मोबाइल नंबर डाल दिए। उसके नीचे अब आते हैं, अब इसको हम मर्ज कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हम मर्ज कर लेते हैं, सेलेक्ट करके। ये मर्ज हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं। तो चलिए अब इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और इसको मर्ज करते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ये मर्ज हो गया। अब कोई भी जो भी फर्म है उस कंपनी का नाम लिखते हैं यहाँ पे। तो चलिए फ़िलहाल कोई कंपनी का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे एके इंटरप्राइजेस यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं, उस कंपनी का एड्रेस। तो चलिए यहाँ पे इसको भी मर्ज कर लेते हैं, सेलेक्ट करके इस तरीके से यहाँ पे मर्ज कर लिए। अब यहाँ पे एड्रेस डालते हैं, एड्रेस अंबेडकर नगर सिंगरौली एमपी। चलिए इस तरीके से हम कोई भी एड्रेस जो वहाँ का एड्रेस होगा वो डाल सकते हैं। उसके नीचे आते हैं, अब यहाँ पे जो भी उस कंपनी में या सेल किया जाता है, परचेज या सेल किया जाता है जो भी, तो उसका प्रोडक्ट का हम यहाँ पे डिटेल डाल देते हैं कि इस कंपनी में किस तरीके का प्रोडक्ट बनाया जाता है या सेल किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो फिलहाल कुछ भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो चलिए कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पार्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं डील इन ऑल टाइप कंप्यूटर पार्ट्स, ये हम लिख लिए। उसके बाद इसके नीचे आते हैं। अब जैसे जो भी हम बिल काटेंगे तो यहाँ पे बिल नंबर यहाँ पे हम नीचे दे देते हैं, बिल नंबर इस तरीके से डॉट डॉट यहाँ पे बना देते हैं, बिल नंबर
उसके बाद यहाँ पे डेट, यहाँ पे लिखते हैं बिल डेट, बिल डेट, यहाँ पे हो गया बिल नंबर और बिल डेट। इस तरीके से हम यहाँ पे बना लेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे नेम, यहाँ पे इस तरीके से नेम, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस, ADDRE एड्रेस, ये हम एड्रेस डाल देते हैं इस तरीके से। ये एड्रेस हो गया। और यहाँ पे GST इन, यहाँ पे इस तरीके से GST इन लिख लेते हैं। अब उसके बाद नीचे यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं, कॉलम जैसे सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन। तो अब इसके बाद क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, उसका हेडिंग हम यहाँ पे डाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे फ़िलहाल सीरियल नंबर लिख लिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद आगे आते हैं, इसमें लिखते हैं यूनिट डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे रेट, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा हेडिंग बन करके तैयार हो चुका है। तो अब इसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी हम सेल करेंगे उस प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, यूनिट डालेंगे, रेट डालेंगे, अमाउंट डालेंगे और उसमें हम फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे आउटलाइन बॉर्डर लगाए हुए हैं। इस तरीके से आउटलाइन बॉर्डर लगाएंगे, कलर कुछ चेंज किए हुए हैं। तो चलिए आगे भी अभी हम बताएंगे यहाँ पे आउटलाइन बॉर्डर लगाएंगे किस तरीके से लगाते हैं। तो चलिए फिर हम कुछ प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे जैसे पहला नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नंबर, माउस, यहाँ पे 001 यूनिट, यहाँ पे टेक्स्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट कर लेते हैं। फॉर्मेट सेल में चलते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट, इस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे। यहाँ पे 001 करते हैं, यहाँ पे 001 आ गया। अब यहाँ पे यूनिट में 2 डाल देते हैं, रेट डालते हैं 150 और यहाँ पे फार्मूला लगाना होगा। अब चलिए माउस के बाद दूसरा नंबर लिखते हैं कीबोर्ड, यहाँ पे 001 कीबोर्ड, यहाँ पे 400 तीसरे नंबर में। तो दोस्तों ये कुछ हम पार्ट के नाम लिख लिए हैं। अब चलिए इसमें हम फार्मूला लगा करके दिखाते हैं किस तरीके से फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि सीरियल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ये सीरियल नंबर है, ये डिस्क्रिप्शन पार्ट का नाम दिया हुआ है, ये एसएचएन सीरियल नंबर, कोड है, यूनिट कितने यूनिट है, कितने क्वांटिटी में है, उसके बाद रेट। अब यहाँ पे अमाउंट, अब अमाउंट को हम फार्मूला से लगा सकते हैं एक्सेल में। उसके लिए हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा बॉक्स को। उसके बाद यहाँ पे इक्वल लिखेंगे। इक्वल लिखने के बाद यहाँ पे हम यूनिट को सेलेक्ट करेंगे, यूनिट इनटू कीबोर्ड में यहाँ पे इनटू का साइन देंगे और उसके बाद रेट पे क्लिक करेंगे। दोनों सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद हम इंटर करेंगे तो वो टोटल करके दिखा देगा। अब एक का निकल गया है तो उसको हम माउस के ज़रिए ड्रैग करके हम सभी का निकाल लेंगे एक साथ। अलग बार बार हमको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको यहाँ माउस से ड्रैग करते हैं इस तरीके से, लेफ़्ट बटन दबा करके, और ये सभी
अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद टोटल भी करना है और जीएसटी लगाना है, ग्रैंड टोटल करना होगा, सब फार्मूला बताते हैं। तो फ़िलहाल चलिए अब चलिए इसको बॉक्स में सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको एक बॉक्स में बना लेते हैं, ले लेते हैं। तो ये हम बॉक्स में सेलेक्ट कर लिए। इस तरीके से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे ऊपर, यहाँ पे ले लेते हैं बॉर्डर, थिक बॉर्डर, यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर और यहाँ पे थिक बॉर्डर, आउटसाइड में ही हल्का मोटा रहेगा। थिक बॉर्डर ले लिए। उसके बाद इसको भी सेलेक्ट करके सबको थिक कर लेते हैं। इस तरीके से अब यहाँ पे एक एक कॉलम को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी थिक बॉर्डर कर लेते हैं। इस तरीके से सभी को लाइन बाय लाइन सेलेक्ट करके थिक बॉर्डर लगा लेते हैं इसमें। इस तरीके से यहाँ पे इसको ले लिए। उसके बाद इसके नीचे 3 रो को और सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी थिक बॉर्डर लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हम टोटल लिख लेते हैं, टोटल। उसके बाद जीएसटी इन। उसके बाद यहाँ पे ग्रैंड टोटल इस तरीके से ग्रैंड टोटल लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, एक बॉक्स को ऊपर में, इसको भी थिक बॉर्डर कर लेते हैं और यहाँ पे पहले टोटल कर लेते हैं एक में। तो इसको टोटल करने के लिए इसको पूरे को सेलेक्ट करना होगा। इस तरीके से सेलेक्ट करके यहाँ पे ऊपर में एक ऑटो सम दिया हुआ है, कर्सर दिख रहा है, यहाँ पे ऑटो सम दिया हुआ है, उसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टोटल करके दिखा देगा। क्वांटिटी को भी अगर आपको टोटल करना है कितने यूनिट है तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑटो सम में क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक जोड़ करके दिखा देगा। यहाँ पे क्वांटिटी में आइटम 9 आइटम है, 9 क्वांटिटी यहाँ पे दिखा रहा है। अब चलिए टोटल लगा करते हैं। तो यहाँ पे टोटल फ़िलहाल तो निकाल ही चुके हैं, तो यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं। यहाँ पे 14,300। उसके बाद अब जीएसटी निकालना है, तो चलिए जीएसटी निकालते हैं। इक्वल टोटल को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, इनटू जितने परसेंट होगा 18% का साइन दे देंगे यहाँ पे। इस तरीके से परसेंटेज का साइन दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटर करेंगे, यहाँ पे जीएसटी लग गया। उसके बाद ग्रैंड टोटल को क्या करेंगे, टोटल प्लस जीएसटी जोड़ करके जो भी आएगा वो हमारा ग्रैंड टोटल होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इक्वल लिखेंगे, टोटल प्लस जीएसटी, इंटर करेंगे, ये हमारा ग्रैंड टोटल निकल करके आ गया। इसमें भी हम बॉक्स लगा लेते हैं, आउटसाइड बॉर्डर, इसमें हम बॉर्डर लगा लेते हैं, इसमें भी तीनों में हम बॉर्डर लगा लेते हैं। इस तरीके से ये बॉर्डर हम लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं नोट, जैसे कुछ अगर आपको लिखना होगा नोट में तो आप नोट यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरीके से नोट लगा दिए। कैसे आप बिल बुक तैयार कर सकते हैं। अब इसमें फार्मूला लगा दिए हैं, टोटल लगा दिए, जीएसटी, ग्रैंड टोटल। अब इसको प्रिंट आउट जैसे जब हम निकालेंगे तो ये जो हमारा कॉलम इस तरह रो और कॉलम में दिख रहा है, तो ये जिसमें आउटसाइड बॉर्डर लगाए हुए हैं केवल वही दिखाई देगा, और जो सेल है, जो एक्सेल में सेल दिख रहा है बॉक्स हट जाएगा।
तो चलिए इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो यहाँ Ctrl+P शॉर्टकट तरीके से लाएंगे, यहाँ पे प्रीव्यू में क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से। तो ये इस तरीके से हमारा प्रीव्यू कुछ दिखेगा। तो ये हमारा बिल बुक बन करके तैयार हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक प्रोफेशनल बिल बुक बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।